सब्सक्राइब करें कादरी नेटवर्क पूर्णिया को और इस बेल आइकन पे और वेबसाइट पे अब तुम राय ले रहे हो, लोगों से राय लेके तुम कानून बनाओगे। और कहा जाता है जेंडर जस्टिस, इक्वलिटी के बराबरी के कानून। तो हमें जो कानून दिया, कानून से हमें जो आजादी मिली, तो हमारे 90% लोग समझ लें कि फोटो वगैरह लोग ना खींचें, वो जो खींच रहे हैं उसको बंद कर दें। फोटो वगैरह मूवी वगैरह देखिए, ना बनाए, मोबाइल उसका छीन ले, जो भी वीडियो बनाए। तलाक के ताल्लुक से लोग एक बार में ये कहते हैं, दे देते हैं, तो वो 3 ही तलाक मानी जाएंगी। और ये कुरान में हम और शरीयत में किसी तौर पर तहरीफ बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये पैगाम ताज शरिया का इस नज्म के तहत ये भी कि जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। और मुनकिरो, ए काफिरो, और इंसाफ की बात करने वालों, कहते हो कि इंसाफ इंसाफ। अरे तुम्हें आज 1400 साल बाद भी ये कहने की जरूरत पड़ रही है कि अगर तुम भ्रूण में हत्या करोगे तो तुम जेल डाले जाओगे। 1400 साल पहले इस्लाम ने औरत को वो इंसाफ दिया कि बच्ची जिंदा दरगोर नहीं की जाएगी। और प्रॉपर्टी में हिस्सा इस्लाम ने 1400 साल पहले दिया। तुम्हारे यहां आज भी इंसाफ नहीं होता, और आज भी जो जमीन जोतने वाली है उसमें हिस्सा नहीं मिलता। तो जेंडर जस्टिस की बात तुम मत करना, और तुम्हारे मुंह से तो किसी सूरत अच्छी लगती नहीं। तुम पहले अपनी वाली को इंसाफ दे दो, फिर करो की बात करना। नारे तकबीर, दाल सस्ती नहीं हुई तुमसे, दाल 200-250 ये कर देंगे, वो कर देंगे। काला धन लाएंगे, काला धन लाएंगे। कहां से लाएंगे? बाहर से। काला धन आ रहा है, और अब 125 करोड़ लोगों को लाइन में लगा दिया इसमें, और ये कहा कि 125 करोड़ लोग जो हैं, काला धन तुम्हारे पास है, काला धन तुम्हारे पास है, आओ लाइन में लगो, तुम जमा करो। तुम कहते हो इंसाफ, तुम्हारे मुंह से इंसाफ की बात हरगिज अच्छी नहीं लगती। और सुनो, ये कहते हो, देखिए बुनियादी बात समझ लीजिए, हमें जो उसूल संविधान से जो हमें मिली आजादी, और ये हमें को नहीं मिली, बल्कि हिंदुओं का अपना एक अलग कानून है, क्रिश्चियन का अपना अलग है, पारसियों का अपना अलग है। तो सबके कानून, अगर तुम कहते हो कि यूनिफॉर्म करना है, कॉमन करना है, तो कॉमन करने का मतलब यह है, वैसे तो यह है कि जो समान एक तरह के लोग हैं उनके ऊपर एक तरह का कानून लागू होगा। लेकिन अगर तुम उसको यकसा करने की, कॉमन करने की बात करते हो, तो तुमने जो दलितों को हक दिया है, क्या उसको हटाओगे? पिछड़ों को जो तुमने हक दिया है, और जो तुमने उनको रिजर्वेशन में जो मुराद दी है, क्या उसको अलग करोगे? और नॉर्थ ईस्ट के लोगों को जो कल्चर की आजादी मिली है, क्या उसको तुम हटाओगे? और आदिवासियों के हुकूक को तुम क्या छीनोगे? तुम नहीं छीन सकते, हरगिज़ नहीं छीन सकते। और संविधान, आईन का जो कानून जो बनाया गया, वो उसूली कानून है। जो उसूल है, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल से वो रद्द नहीं होगा। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल की बात करते हो, दफा 44 की बात करते हो कि स्टेट यकसा कानून लागू करने की कोशिश करेगा। तो यकसा कानून वैसे तो लागू है मुल्क में। देखिए 90% सिविल के मामलात जो है, वो ट्रांसफर का, जायदाद का, इसके मामलात वो सारे एक से हैं। बाकी अपने रस्म, अपने कल्चर के हिसाब से लोग अलग अलग तरह से शादी ब्याह और इसको करते हैं। तो उसके लिए भी तुमने एक स्पेशल मैरिज एक्ट बनाया, और तुमने 100% वो कर लिया। तो ये बातें लोगों को बहकाने के लिए मत करो, और ये कोशिश करो कि महंगाई कम हो जाए। लेकिन अब महंगाई कम कैसे होगी? ये देख लो मुसलमानों, ये देखो, उस वक्त कोशिश हुई थी और बदियाकरण किया गया था,
और नसबंदी का कानून लागू किया गया था। इमरजेंसी या आर्थिक इमरजेंसी है, ये उससे भी खतरनाक है। तो उस वक्त जब ये कानून लागू किया तो क्या हुआ था, बरेली से हुजूर मुफ्ती आजम हिंद के हुक्म से ताजुश्शरिया ने वो फतवा दिया था और कहा गया था, आए थे कि फतवा बदल दो, तो फतवा नहीं बदला गया, बल्कि कहा गया कि वक्त आने पर हुकूमत बदल दी जाएगी। अब तुम्हारे साथ भी यही होगा, तुम्हारे साथ भी यही होगा। 125 करोड़ लोगों को तुमने परेशान किया है, अब ये लोग तुम्हें लाइन में लगा देंगे इंशाअल्लाह। और सुनो, अल्लाहु अकबर। शहजादे ताजुश्शरिया, शहजादे ताजुश्शरिया। सुभान अल्लाह, सुभान। आर्टिकल 144 में जो यक्षा सिविल कोड की बात कही गई है, 44 में जो यक्षा सिविल कोड की बात कही गई है, और आर्टिकल 25 में और 14 में आज़ादी की बात कही गई है, इस पर इस बात का तवज्जो फरमाइए, उसको फरमाइए कि जब दोनों में टकराव होगा, हिंदुस्तान का आईन ने कहता है कि जब दोनों में टकराव होगा तो तरजीह दफा आर्टिकल 25 को होगा। वो उसूली है, दफा 25 जिसमें 29, 14, 15 इन दफात में ये उसूली है, ये राइट्स हैं, ये फ्रीडम जो दिया हिंदुस्तान के आईन ने, तो और ये जो दिया है तो ये डायरेक्ट प्रिंसिपल से ये रद्द नहीं होगा, ये उससे हटेगा नहीं। तो अगर डायरेक्ट प्रिंसिपल तलाक आदमी किस वजह से देता है, या तो गुस्से में, तो दोनों गुस्सा होते हैं, तो ये तो बाहमी समझदारी से दूर किया जा सकता है। और दूसरे ये आता है कि गुस्से में या शराब के नशे में, तो ये उसने कि इससे अक्ल जाइल हो जाती है, ये तुम्हारा कानून भी मानता है, उससे अक्ल जाइल हो जाती है, फिर भी तुम उसके ऊपर लगाते हो कानून, ये नहीं मानते कि शराब के नशे में था। तो डायरेक्ट प्रिंसिपल में यह भी है कि शराब बंदी करो तो पूरे मुल्क में शराब बंद करो। तुमने बंद कराई? हरगिज नहीं कराई, बल्कि तुमने भगाया, दलित मोदी को तुमने भगाया और हजारों करोड़ की दौलत लेके मालिया भाग के गया। डायरेक्ट प्रिंसिपल में यह भी है कि कोई एक आदमी सारे मुल्क की दौलत जमा करके न बैठ जाए न भाग जाए। कैसे भाग गया? तुमने कहां रोका उसे? और तुम इंसाफ की बात करते हो, ये कहते हो कि इंसाफ, इस्लाम ने औरत को वो इंसाफ दिया। जो शादियां होती है तो उसमें भी हमारे यहां उसूल यह है, इजाजत है कि दूसरी तीसरी शादी कर ले, लेकिन हुक्म एक ही का है कि देखो तुमसे इंसाफ नहीं होगा, अगर इंसाफ तुम न कर सको तो दूसरी मत करना, दूसरी मत करना। तो हुक्म एक का है। और तुम्हारे यहां क्या है कि जिसने शादी कर ली, दूसरी शादी तो आपके यहां है नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा मामलात वो आप ही के यहां के हैं। लेकिन जेंडर जस्टिस कैसा है? सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि उसने क्या कहा, दूसरी औरत को, मर्द को कोई सजा नहीं दी, बल्कि औरत को कहा दास्ता, मिस्ट्रेस की तुमने दी ये गालियां औरत को। इस्लाम ने इंसाफ दिया औरत को कि बराबर का हक देना। और तुमने दूसरी बीवी के बारे में क्या कहा? दास्ता कहा, कीप कहा, मिस्ट्रेस कहा, कंकुबाइन कहा, तुमने दी ये गालियां। तो इस्लाम ने 1400 साल से ये इंसाफ देता चला आ रहा है। और तो ये समझ लो कि हम शरीयत के मानने वाले, और हकीकत में शरीयत जिन पर लागू है वो सुन्नी है, वो नहीं है कि दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह की क्या मुरव्वत कीजिए, वो हिफाजत की क्या बात करेंगे, उनका मामला नहीं है, ये हम सुन्नियों का मामला है। हिफाजत तो अल्लाह तबारक व तआला करने वाला है, लेकिन इसके लिए कोशिश हम करेंगे। तो ताजुश शरिया फरमाते हैं कि ना समझ मरते हैं, याद रखो। इस जिंदगी पे, ये 4 दिन की जिंदगी पर ये ना समझ जान देते हैं। अगर तुमने हमारे ऊपर ये बार बार कहा और कुछ बातें कही तो हमारी जबान अगर खुलेगी तो याद रखना, अपने कानों को तुम अपने हाथों से ढांप लोगे।
और कहोगे तुम्हारे अगर हमने ऐब गिनाने शुरू करे तो कहोगे खुदा से कि या अल्लाह ये कान हमें तूने क्यों दिए, ये सुनने से पहले चीज क्यों नहीं लिए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। क्या बात है, क्या वाह 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 वाह। अल्लाह तबारक व ताला बात कुछ बहुत बढ़ जाएगी। मैं अपने आप को रोकता हूं बस इन्हीं चंद जुमलों पर कि इस पर अल्लाह तबारक व ताला तो आप लोग इस मुहिम में और इस कोशिश में क्या आप लोग हम लोगों के साथ में हैं? बताइए, हाथ उठाकर जवाब दीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये देख लो, ये है नबी के चाहने वाले, ये नबी की शरीयत पर अपनी जान दे देंगे। ये हुसैन वाले हैं, ये शरीयत पर आंच आने नहीं देंगे। चाहे कोई हो, ये हक हमसे कोई नहीं छीन सकता और हम किसी का हुक्म मानने के पाबंद नहीं। संविधान ने, आईन ने हमें यह आजादी दी है तो उस आजादी का इस्तेमाल हम करते हैं और दूसरे लोग भी करते हैं, तो हमें छेड़ो मत। तो बस इन्हीं चंद कलमात पर मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। बस कि हमें और आपको अल्लाह तबारक व ताला मसलके आला हजरत मसलके अहले सुन्नत पर सख्ती से कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन।